नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ हम आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ से। कोरोना वायरस लॉकडाउन शुरू होने के बाद पहली बार रेलवे राज्यों के भीतर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है और इसकी शुरुआत 22 मई से कर्नाटक से की जाएगी। इसके अलावा देखिए, पीयूष गोयल ने यह भी घोषणा की है कि 1 जून से 200 गैर एसी ट्रेन यानी कि नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएंगी। ट्रेनों की बुकिंग IRCTC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाएगी। साथ ही साथ रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने आग्रह किया है मजदूरों से कि वे अपने स्थान पर ही रहें। भारतीय रेलवे जल्द ही उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे अब हम भारत में कोरोना की स्थिति को लेकर। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 5,611 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 140 लोगों की मौत हुई है। और अगर मैं कुल पॉजिटिव मामलों की बात करूं तो संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई है। और सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिले, जहां एक ही दिन 2,250 नए मामले सामने आए और 65 लोगों की मौत हुई। अब हम बात करेंगे अम्फान चक्रवात की। तो पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए। 5500 घरों को नुकसान हुआ है। अम्फान एक गंभीर चक्रवाती तूफान की तरह गुजरा और इसकी गुजरते वक्त गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके कारण कोलकाता में सड़कों पर जलमाम हो गया। चक्रवात की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए। NDRF की 41 टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। NDRF प्रमुख ने कहा कि फानी के अनुभव के बाद हमारी तैयारी पूरी है और इसके साथ साथ ही नौसेना के एयरक्राफ्ट भी तैयार रखे गए हैं। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। सुरक्षा बलों ने मागम के बुरदान इलाके में एक बड़ी सफलता अर्जित करते हुए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष आतंकी के सहयोगी और 3 अन्य ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास एक पिस्तौल, ग्रेनेड व अन्य सामग्री बरामद की। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेपाल और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने फिर से आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से नेपाल में आ रहे भारतीयों की वजह से उनके देश में जो समस्या बढ़ रही है कोरोना की, और उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और चीन के वायरस से ज़्यादा भारत का वायरस ज़्यादा खराब है और ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, ये सारा तनाव जब से नेपाल ने नेपाल का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने लिपू लेक और काला पानी को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसे अपना हिस्सा बताया है, तब से ये तनाव जारी है। उन्होंने ये कहा कि भारत से आ रहा कोरोना वायरस चीन और इटली से भी ज़्यादा खतरनाक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इसी बीच एक और राहत भरी खबर है। 25 मई से देश में शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। एयरलाइंस को तैयार रहने के निर्देश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट्स और विमान कंपनी को तैयार रहने को कहा है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद है। पुरी ने मंगलवार को कहा था कि यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने पर केंद्र सरकार अकेले फैसला नहीं कर सकती और राज्य सरकारों को सहयोगात्मक संघवाद की भावना के तहत इन सेवाओं की अनुमति के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम चलते हैं फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ। तो BSF पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। 2 जवान शहीद। 2 जवानों की शिनाख्त 37वीं बटालियन के कांस्टेबल राणा मंडल और कांस्टेबल जिया हक के रूम में हुई है। श्रीनगर जिले के बाहरी इलाके पादंच चौक में बुधवार शाम आतंकियों ने सीमा सुरक्षा बल के एक नाके पर हमला कर दिया। हमले में 2 जवान शहीद हो गए और हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए और आतंकी दोनों जवानों के हथियार भी अपने साथ में ले गए हैं। और सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। तो देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको से मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।